अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। अभी हमारा जो चैप्टर है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, चैप्टर नंबर 4, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो इंक्लूडेड है आप लोगों के कंडेंस सिलेबस के लिए, क्योंकि अभी आप लोग घर में बैठे हुए हैं और उम्मीद है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे फ़िज़िक्स के, बल्कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। सो मैंने आपके लोगों की आसानी के लिए और आप लोगों ने मुझे कहा था कि यानी यूट्यूब में कहा था आप लोगों ने कमेंट्स में कि सर हमें क्योंकि हमारे एग्ज़ाम करीब है, न्यूमेरिकल रिकॉल करने के लिए आपने इसको यानी कंडेंस सिलेबस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाने हैं। सो बेटा ये चैप्टर, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर सेकंड किया था। सेकंड में तो मैंने सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। थर्ड में मैंने कंडेंस सिलेबस का, अभी फोर्थ का भी कंडेंस सिलेबस। सो पहला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास फोर्थ वन यानी 4 वाला, द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स आर। जो फोर्सेस गिवन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के, एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 5 न्यूटन एंड एफ वाई की वैल्यू है हमारे पास 12 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द गिवन फोर्स। हम लोगों ने मैग्नीट्यूड की वैल्यू और डायरेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑफ द गिवन फोर्स की। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसकी सॉल्यूशन में ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 4 का है। चैप्टर नंबर 4 है क्लास 9 का फिज़िक्स बलूचिस्तान बोर्ड। सॉल्यूशन पे आते हैं। हमारे पास जो सॉल्यूशन में यानी क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन डेटा, हमारे पास जो फोर्स गिवन है एफ एक्स की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 5 न्यूटन, और हमारे पास जो एफ वाई की वैल्यू गिवन थी डेटा में क्वेश्चन में वो 12 न्यूटन। और जो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है या टू डिटरमाइन करनी है, टू फाइंड करना है हम लोगों ने दो चीज़ें। टू फाइंड नंबर 1 हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स या द गिवन फोर्स। सो एफ मैग्नीट्यूड को सिंपल एफ भी लिख सकते हो, मैंने एफ मॉड में लिखा, सिंपल ये भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। सो ये चीज़ कैलकुलेट करना है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। चलिए लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन फोर्स। जो फोर्स है इसका हम लोगों ने क्या चीज़ मालूम करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन फोर्स। ठीक है, वो ये है हमारे पास। इसी तरीके से सेकंड पे हम लोगों ने डायरेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के लिए अगर आप लोगों को याद है इसका फार्मूला था हमारे पास थीटा से डिनोट करते थे। सो कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन में अगर आप लोगों को याद है, एज वी नो दैट हम लोगों ने एक फार्मूला प्रूफ किया था। वो फार्मूला था हमारे पास f इज़ इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वेयर प्लस एफ वाई का स्क्वेयर, यानी ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला था रिजल्टेंट फोर्स का। सही। सो आते हैं, f इज़ इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 का स्क्वायर ले लेते हैं प्लस 12 का स्क्वायर ले लेते हैं, रूट में भी रूट में लिख लेंगे। f इज़ इक्वल टू ये 25 आ जाएगा और ये प्लस 144 आएगा। इन दोनों को आपस में जो प्लस करेंगे 25 और 144 का, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 169। क्योंकि हमें तो f की वैल्यू चाहिए और ये हमारे पास एक कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। सो अगर मैं 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 कर दूं तो हमारे पास ये चीज़ आएगा, f इज़ इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, हमारे पास
जो रिजल्टेंट फोर्स थी या जो गिवन फोर्स थी वो हमारे पास इसकी वैल्यू 13 न्यूटन आ चुकी है। सही, ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई, 13 आई। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने जो सॉल्व करना है वो क्या है, सेकेंड स्टेप में हमारे पास जो सेकेंड पे था वो था हमारे पास थीटा, यानी डायरेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। सही, डायरेक्शन के लिए इफ़ यू रिमेंबर दैट हमारे पास एक वैल्यू थी इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ठीक, ये हमारे पास फार्मूला था डायरेक्शन के लिए। सो क्या करेंगे, अभी थीटा इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स तो हमें नहीं पता क्या है, इसको पहले लिख लेते हैं। एफ वाई की वैल्यू जो गिवन थी वो 12 थी और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 थी। 5 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी 12 को डिवाइड करेंगे 5 पे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है 2.4। आप लोग कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास 2.4 वैल्यू आई। अभी हम लोगों ने क्या करना है, ये 2.4 की वैल्यू यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स आ रहा है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करनी है। कैलकुलेटर में तो हमारे पास, इसको ऑन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख ले ये जो टेंजेंट लिखा हुआ है ये वाला, ये टेंजेंट जो है डायरेक्ट अगर टेंजेंट लिखेंगे तो टेंजेंट आएगा, लेकिन हमें चाहिए टेंजेंट इनवर्स। तो क्या करना है, सबसे पहले ये शिफ्ट का बटन, ये देख रहे हैं शिफ्ट का बटन, और इसके बाद टेंजेंट इनवर्स, यानी टेंजेंट के बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा। सो देखो ब्रैकेट की तरह आ गया, क्या पुट करेंगे, 2.4 है तो 2.4 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इक्वल प्रेस करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आई 6.73। यहाँ पर मैंने इसकी सेटिंग की हुई है कि पॉइंट के 1 पॉइंट जो कैलकुलेशन ये करेगा वो यानी डिजिट से पहले, पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट 1 होना चाहिए। अगर इधर साइड पे देख रही है 10⁻1 लिखा है, ये मैंने सेटिंग इसी तरह की है, यानी इसका मतलब है 10 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 67 आएगा। कितना आएगा, जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास ये 67 आएगा। सो इधर लिख लेते हैं, ये थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, जिसके मैंने कहा था हमारे पास 67.38 वैल्यू आ रहा है। सो अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे बुक ने जो आंसर लिखा है इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि 67.4, क्योंकि एंगल है तो यहाँ पर डिग्री का साइन यहाँ पर डालेंगे। सो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई, 67.4 डिग्री। ये हमारे पास क्या थी, इसकी डायरेक्शन की वैल्यू। सो इसकी डायरेक्शन हमारे पास, अगर आप लोगों को याद है कि हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वैल्यू मालूम करने के लिए, डायरेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो एंगल बना रहा है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर वो लिखो या नहीं लिखो कोई इशू नहीं, लेकिन हमारे पास ये सोल्यूशन लाजमी आपने लिखना है। ये इसलिए मैं कि आप लोग नोट कर लें, ये जो वैल्यू हम लोगों ने लिखी है ये सच इतना लेंथी नहीं है। आपने ये फार्मूला पुट करना है, एफ इज इक्वल टू √f(x) का स्क्वायर प्लस f(y) का स्क्वायर। वैल्यू पुट करनी है x y की, तो हमारे पास वैल्यू 13 आई। सो डायरेक्शन का जो फार्मूला है वो थीटा, डायरेक्शन को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स f(y) ओवर f(x). f(y) और f(x) की वैल्यू जो डेटा में गिवन है उसको पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को ईजी लगा होगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।